यूजीसी के नए नियम का जिस तरह से सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, उसको लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती का गुस्सा फूटा है। मायावती ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में सवर्ण समाज का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कई राज्यों और जिलों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस नियम को काला कानून बता रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि बीजेपी के अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, इस्तीफों की झड़ी लगी है। अधिकारी तक इस्तीफा दे रहे हैं। आपने देखा, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया। उसके बाद कल खबर आई, अयोध्या के एक अधिकारी साहब ने जो है वो इस्तीफा सौंप दिया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। हालांकि बाद में उनकी पोल भी खुली, उनके भाई ने ही बड़ा खुलासा किया फर्जीवाड़े को लेकर। जी हाँ, तो विरोध करने वालों का आरोप है कि यह नियम उनके खिलाफ है। सरकार कह रही है कि यूजीसी के नए नियम जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सरकार का मानना है कि लंबे समय से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे सुधार आवश्यक है। लेकिन सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग इसे सामाजिक और शैक्षणिक हितों के खिलाफ देख रहा है, जिससे असंतोष गहराता जा रहा है। नए यूजीसी नियमों को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, मायावती ने यूजीसी के नए नियमों का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के कुछ लोगों द्वारा इस कदम का विरोध बिल्कुल भी जायज नहीं है। मायावती ने एक्स पर यह अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मायावती ने चेतावनी दी कि सामाजिक तनाव से बचने के लिए इन नियमों को व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को हल करने के लिए इक्विटी कमेटियों के गठन के नए यूजीसी नियमों के कुछ प्रावधानों का विरोध केवल सामान्य वर्ग के वे लोग कर रहे हैं जिनकी जातिवादी मानसिकता है, और वे इन्हें साजिश और भेदभावपूर्ण बता रहे हैं या बिल्कुल भी उचित नहीं है। वही मायावती ने आगे कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि ऐसे नियमों को लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लिया जाता तो बेहतर होता। सरकारों और संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कदम देश में सामाजिक तनाव का कारण न बने। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों से भी अपील की कि वे स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं के भड़काऊ बयानों की शिकार न बने। या तो मायावती ने इस कानून का समर्थन करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। तो विपक्षी दलों द्वारा इस कानून का समर्थन करना और सवर्णों का विरोध करना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। यह मुद्दा बीजेपी के लिए संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि सवर्ण समाज को पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और समय भी सीमित है। वहां इस नाराजगी के राजनीतिक असर को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कानून बीजेपी के गले की हड्डी बन ही जाएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पार्टी के सामने संवाद और संतुलन की चुनौती खड़ी हो गई है। यदि सरकार सवर्ण समाज की आशंकाओं को दूर करने, नियमों में स्पष्टता लाने और विश्वास बहाली की दिशा में ठोस पहल नहीं करती, तो आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक नुकसान संभव है। जी हाँ, 2026 इसी साल बंगाल में चुनाव भी है विधानसभा का, तो बड़ा असर दिखाई पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी होगा कि वह सामाजिक न्याय और अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग दोनों के बीच संतुलन साधे रखे। अब आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, दोस्तों ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम।